the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Before we start this meditation, let us close our eyes for one moment. आइए हम लोग थोड़ा आँख बंद करके पवित्र आत्मा को हमारे बीच बुलाते हैं. आइए पवित्र आत्मा, आइए पावन आत्मा, आइए पिताजी, आइए प्रभु यीशु जी, आइए पवित्र आत्मा, हमें वचन के बीच तक ले जाइए. आइए प्रभु यीशु, हमें अपना पवित्र वचन से दृढ़ कीजिए. आइए पिताजी, आप हमें सिखाइए. आइए पवित्र आत्मा. हालेलुया, हालेलुया. आज हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु आज हमें एक सुंदर वचन से सिखाते हैं. हमें आज सिखाते हैं मत्ती के सुसमाचार से 23वां अध्याय 23 से 26 पद तक. मैं जब ये वचन को पढ़ रहा था, और जब वचन में हम पढ़ते हैं तो हर शब्द कुछ ना कुछ बोला जाता है. समथिंग और द अदर इज स्पोकन थ्रू द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड. जो वचन मेरा दिल को छुआ, मेरे हृदय को छुआ, मेरा आत्मा को स्पर्श किया, मैं आज उसको लेके मनन चिंतन करने के लिए आपके सामने आज ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग पेश कर रहे हैं. जो वचन ने मुझे छुआ, प्रभु यीशु कह रहा है मत्ती के सुसमाचार 23वां अध्याय 26वां पद में कह रहा है, मैथ्यू 23 वर्स 26. वो कहता है, अंधे फरीसी प्याले के अंदर को तुम पहले सफा करो तो बाहर भी सफा किया जाएगा. अंधे फरीसी प्याले के अंदर को तुम सफा करो तो बाहर भी सफा किया जाएगा. In English it is written very beautifully. Blind Pharisees purify the inside first, then the outside too will be purified. हम देखते हैं ये दुनिया में सब कोई बाहरी सुंदरता को लेके बहुत उत्सुक है. बाहर को सफा करना, चाहे मेकअप के द्वारा, चाहे क्रीम के द्वारा, चाहे अपना कपड़े के द्वारा, चाहे अपने विचार के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, चाहे एडवर्टाइजमेंट के द्वारा अपनी बाहरी सुंदरता को दिखाने के लिए बहुत उत्सुक है ये दुनिया. परंतु यीशु कहता है, अगर तुम बाहर को सुंदर करना चाहते हो तो अंदर से पहले शुरू करो. और भी सुंदर लिखा है कि तुम अंदर को सफा करो, बाहर सफा किया जाएगा. अंदर को अगर हम सफा करते हैं, अंदर को अगर हम पावन करते हैं, तो बाहर अपने आप ही सफा किया जाएगा. हालेलुया, जय मसीह की. आइए पवित्र आत्मा. हालेलुया, हालेलुया. प्रभु यीशु हमें सिखाता है, हर दिन हमें चैलेंज करता है. हमें कहता है कि अंधे फरीसी की तरह मत बनो. ये टीचिंग फरीसी और सदूसीस के लिए था, टीचर्स लोग के लिए था, जो वचन के शिक्षक थे, जो वचन के रक्षक थे, उन लोग के लिए था. पर प्रभु हमें चैलेंज करता है. उससे वचन हमेशा हमें चैलेंज करता है. तो आज हमें वचन चैलेंज करता है. कहता है तुम पहले अंदर को झांको, अंदर को देखो, अंधे मत बनो. अंधे फरीसी, ये अंधे जन्म से अंधे नहीं है. ये फरीसी आप और हम हैं.
हम जन्म से अंधे नहीं हैं, परंतु हम अपने अंदर के जो खोट है, अंदर के जो कमजोरी है, अंदर का जो गंदगी, जो मैल है, उसे हम बाहरी सुंदरता से ढकना चाहते हैं, मुस्कुराहट से ढकना चाहते हैं, अपने पवित्रता के ढोंग से ढकना चाहते हैं, अपने विचार से ढकना चाहते हैं, अपने व्यवहार से ढकना चाहते हैं। परंतु यीशु कहता है बाहरी चीज से अपना ख्याल को हटाओ, अंदर को ख्याल करो, अंधे मत बनो, अंधे मत बनो। पवित्र आत्मा को अपने हृदय तक पहुंचने दो, अपने हृदय को टटोलने दो, अपने आत्मा को झिझोरने दो। अगर प्रभु का वचन, अगर एवरी डे इफ द लॉर्ड डजंट चैलेंज अस टू मेक सम चेंजेस इन आवर लाइव्स, अगर प्रभु का वचन हर दिन, अगर प्रभु यीशु हर दिन हमें चैलेंज करके कुछ न कुछ चेंज नहीं करते हमारे जिंदगी में, तो हम वी आर नॉट ग्रोइंग इन क्राइस्ट, वी आर नॉट ग्रोइंग एट ऑल, एंड इट इज फॉर अस गॉड इज टेलिंग अस। हम बहुत बार देखते हैं, हम बहुत बार पढ़े भी है कि अंदर को सफा करो, अंदर को पावन करो। ये तो मेरा दिमाग में भी आया था कि अंदर को कैसे सफा करे, तब प्रभु का वचन में आया, सुंदर का वचन था, 1 पेतरुस 4 और 8 कि प्रेम पाप को ढक देता है, लव कवर्स अ मल्टीट्यूड ऑफ सिन। और मेरा दिमाग में ये आया कि अरे प्रेम का तो सबसे ऊंचा स्तर है क्षमा, प्रेम का सबसे ऊंचा स्तर है क्षमा। तो पाप, अगर प्रेम पाप को ढक देता है तो क्षमा पाप को उखाड़ फेंकता है। फिर से कहता हूं, अगर प्रेम पाप को ढक देता है तो क्षमा पाप को उखाड़ फेंकता है। अपने हृदय को क्षमा करने, अपने हृदय को सफा पावन करने के लिए ऐसा कोई साबुन तो बना नहीं मेरा भाई, ऐसा कोई एसिड, ऐसा कोई सैनिटाइजर, ऐसा कोई क्लेंसर तो बना ही नहीं जो अपना हृदय को जाके सफा कर सके। परंतु पिता परमेश्वर ने एक महान सैनिटाइजर बना दिया, एक महान सैनिटाइजर बना दिया जिससे हम अंदर को सफा कर सके, और उससे कहते हैं क्षमा। ये क्षमा एक डबल एजेड हीलिंग है, इट इज अ डबल एजेड सोल ऑफ हीलिंग। ये द्विधारी तलवार है चंगाई का। इट ब्रिंग्स हीलिंग नॉट ओनली टू योर सेल्फ बट ऑल्सो टू द वन यू फॉरगिव। जिसको हम अगर क्षमा करें तो हमें भी चंगाई मिलता है, और जिसको हम क्षमा करें उसको तो चंगाई मिलती है मेरा भाई। प्रभु कहता है क्षमा करके देखना, इतना सब काम कर रहे हो, अंदर क्षमा करके देखना। एक दिन एक तो कपल आए थे मेरे पास, आके कहते हैं कि मेरे पास, हम लोग के पास 18 इयर्स 18 साल कोई चाइल्ड नहीं है। तो हम लोग जब प्रार्थना करने लगे तो प्रभु बोल रहे आप लोग का साथ रिलेशनशिप कैसा है, तो बोल रहे बहुत अच्छा है। परंतु पवित्र आत्मा उनके आत्मा को टटोले, और फिर वो लोग रोते रोते बोले कि हम लोग में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, हम लोग रोज झगड़ते हैं, रोज वो मेरा पति आके गाली देता है और मैं अपना पत्नी को शक करता हूँ। तो देखिए दोनों हर दिन आके मिलन करते, शारीरिक मिलन करते हर दिन, जो भी है जितना बार, परंतु 18 साल में कुछ फल नहीं हुआ। तब पवित्र आत्मा ने दिखाया शरीर तो मिल गया परंतु आत्मा में मिल नहीं है, क्योंकि क्षमाहीनता है दोनों के आत्मा में। दोनों मिल रहा है परंतु दोनों के आत्मा में क्षमाहीनता है। तो क्या हो रहा है, वो जो बीज है, दोनों का बीज जो आत्मा है, क्योंकि मनुष्य आत्मा है। यूहन्ना के सुसमाचार 3:6 कहता है कि जो anyone who is born is spirit is spirit, anyone who is born is flesh, so we are spirit। तो वो जो आत्मा में जो क्षमाहीनता है, तो वो क्या कर रहा है, वो बीज को दोनों को मिलने नहीं दे रहा है। तो हम लोग प्रार्थना किए, प्रार्थना करके दोनों को बोले पाँव पकड़ के क्षमा करो। तो दोनों ने बात मान के पाँव पकड़ के क्षमा किया, और प्रभु यीशु ने गर्भ खोला।
प्रभु यीशु ने गर्भ खोला। ये धीधारी खरग है, ये धीधारी तरवारी है, ये दिस डबल एजेड सोल ऑफ हीलिंग, दोनों को छंगाई मिला। 18 साल बाद मुंबई में क्या हुआ? गर्भ खोला, 2 बच्चा एक साथ हुआ, ट्विंस हुआ। प्रभु यीशु की जय, पिता परमेश्वर की जय। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आइए ना अपने हृदय को टटोलते हैं। ये क्षमा, द डिवाइन सोप, ये ईश्वर का दिया हुआ क्लेंसर, ईश्वर का दिया हुआ सैनिटाइजर, ईश्वर का दिया हुआ अनहोनी सफा करने वाला चीज, जो दोहरा धीधारी तरवारी आज उठाते हैं, आज उठाते हैं, उठा के लड़ते हैं, देखते हैं किस किस को हमको क्षमा करना पड़ेगा। याद रखिए एक चीज मेरा भाई मेरा बहन, जब पौधा बच्चा होता है, पौधा जब यंग होता है, छोटा होता है, प्लांट स्मॉल, उसे उखाड़ फेंकना बहुत इजी होता है, पर वो जब जड़ पकड़ लेता है तब उसे उखाड़ फेंकना बहुत टफ होता है। वचन कहता है एफेसियों 4 पद 26 और 27 में कि हर दिन रात ढलने से आगे जाके क्षमा करो। क्यों? पौधा तो अभी बच्चा है, उखाड़ फेंकना इजी है, परंतु अगर वो जड़ पकड़ लेता तो उखाड़ फेंकने पर भी कुछ जड़ रह जाता। तो आज आइए ये चिंता लेके हम लोग आगे चलते हैं। प्रभु यीशु, आप हमें शक्ति दीजिए, आप हमारे अंदर को टटोलिए कि हम ये जो धीधारी तरवारी है, जो अंदर को सफा करने वाला तू जो साबुन बनाया है, उसे हम इस्तेमाल करें, क्योंकि क्षमा ही एक ही जरिया है जिससे आत्मिक चंगाई, आंतरिक चंगाई मिल सकती है। और कोई साबुन और कोई जरिया है नहीं, एकमात्र एक ही जरिया है, उसका नाम है क्षमा। पाप, प्रेम पाप को ढकता है, क्षमा पाप को उखाड़ फेंकता है। प्रभु यीशु की जय और महिमा हो। हालेलुया। जय मसीह की।